हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। रामनगर विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर मैं यहाँ के नेताओं के इंटरव्यू लेकर आपके सामने पेश कर रहा हूँ ताकि आप नेताओं की सही तस्वीर जान सके, आपके सवाल उनके जवाब। यहाँ मैंने विधायक देवान सिंह बिष्ट जी का इंटरव्यू लिया हुआ है, रणजीत रावत जी जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं कांग्रेस के और दबंग नेता माने जाते हैं उनका इंटरव्यू लिया हुआ है, संजय नेगी पूर्व ब्लॉक प्रमुख जी का इंटरव्यू लिया हुआ है, कद्दावर नेता इंदर रावत जी का मैंने इंटरव्यू लिया हुआ है और इसी कड़ी में मैं कई नेताओं का इंटरव्यू ले रहा हूँ। और आज मैं पेश कर रहा हूँ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक ईमानदार मृदुभाषी नेता, कैबिनेट राज्य मंत्री रह चुके हैं पुष्कर दुर्गापाल। पुष्कर दुर्गापाल जी के विचार आप जानेंगे तो आप उनसे रूबरू हो पाएंगे। सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं है, समाज सेवी माने जाते हैं, लेकिन समाज सेवी बनने के लिए वो फोटो डाल के समाज सेवा नहीं करते, वो छुप के समाज सेवा करते हैं। यानी कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं उनसे मदद लिया हुआ व्यक्ति है, लेकिन उसका प्रचार प्रसार नहीं करते। तो एक ऐसा नेता जो कांग्रेस में यहाँ बैठा हुआ है और जिस तरह से कांग्रेस में गुटबाजी है और इस गुटबाजी को अगर विलय करवाना है, डिसॉल्व करवाना है, तो एक नेता आपके सामने आता है पुष्कर दुर्गापाल जी। उनके सवालों के जब उन्हें जवाब ले रहा था मैं, तो बहुत शानदार उनके जवाब करने का तरीका, एक जोशीला 53 साल का एक नौजवान युवक मुझे ऐसा लगा कि मेरे सामने बैठा हुआ है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से वो जवाब दे रहे थे। और मुझे लगा कि कांग्रेस में अभी तक हम सिर्फ दो कौन समझ रहे थे, लेकिन तीसरा कौन पुष्कर दुर्गापाल, उन्हें आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और जिस तरह से वो जवाब दे रहे हैं, आप भी उनके मुरीद हुए बिना नहीं रह सकते। उनसे मैंने कई कठिन सवाल पूछे हुए हैं। उनसे मैंने पूछा है, खासकर हमारे उत्तराखंड में रामनगर क्षेत्र में ठाकुर ब्राह्मण राजनीति का बड़ा योगदान है। ये माना जाता है कि ठाकुर बहु सीट है। तो ऐसे कठिन सवाल मैं हर नेता से पूछता हूँ, क्योंकि मेरी मंशा ये रहती है कि जब हम किसी नेता को चुने तो हम ठाकुर ब्राह्मण बनिया या SC ST या मुसलमान होकर ना चुने, वो हमारा नेता होना चाहिए, इस माध्यम से उसे हम चुने। तो पुष्कर दुर्गापाल जी से यही सवाल मैंने किया। पहले उनका व्यक्तिगत परिचय जानते हैं, फिर आगे सवाल लेता हूँ। पहले तो रवि रावत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने रामनगर में एक नई अलग जगाई है और आप सोशल मीडिया के माध्यम से आपको काफ़ी लोग लाइक भी करने लगे हैं, जो आपके 2-1 इंटरव्यू लोगों ने देखे। मैं पुष्कर दुर्गापाल एक सामान्य मध्यम वर्ग परिवार का बिलोंग करता हूं और मेरे भाई साहब यहाँ के एक छत्र नेता हुआ करते थे, स्वर्गीय ललित मोहन दुर्गापाल। मेरा परिवार एक राजनीतिक परिवार कहलाया जाता है रामनगर में काफ़ी लंबे समय से। रामनगर में सर्वप्रथम बसंत पंचमी की जो बसंत का मेला निकला, उसके संस्थापक स्वर्गीय ललित मोहन दुर्गापाल हैं, जिन्होंने कुमाऊं गढ़वाल के सारे लोगों को एकजुट होकर रामनगर में, जैसे दिल्ली के अंदर एशियाड 82 देखा गया, ऐसे रामनगर में बसंत का महोत्सव 82 का सर्वोपरि उसके जनक स्वर्गीय ललित मोहन दुर्गापाल है। मैं राजनीतिक परिचय के रूप में जो आपने मुझसे जानकारी ली, मैं 91 से तो लगातार पदों पर हूँ। यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष 91 में रहा। पृथक राज्य बना, हम सबके पहाड़ के सर्व लोकप्रिय चेहरे के रूप में उभरे और हमारे हरीश रावत जी उत्तराखंड की पहचान, उनके संग जो प्रदेश अध्यक्ष बने तो मैंने प्रदेश प्रवक्ता के रूप में अपनी पारी शुरू करी। फिर मैं हरीश रावत जी के कार्यकाल में कई जगह ब्लॉक प्रमुखों की चयन प्रक्रिया के लिए भी मुझे पर्यवेक्षक बनाया गया। मैं गया, ईमानदारी से हमने पार्टी का काम किया और उसके बाद मैं यशपाल आर्य के संग प्रदेश कांग्रेस के PCC मेंबर से लेकर प्रदेश कांग्रेस के सचिव तक रहा और उन्होंने भी मुझे नगर पालिका 2013 में पूरे जिला चंपावत जिले की एक नगर पालिका 2 नगर पंचायतों के पर्यवेक्षक के रूप में मुझे वहाँ भी चयनित करने का मौका मिला। उसके बाद किशोर माननीय हमारी 2012 की सरकार आई, उसमें राज्य मंत्री के रूप में सिंचाई सलाहकार के उपाध्यक्ष के रूप में मैंने कार्य किया और पार्टी ने जहाँ जहाँ भी मुझे भेजा, चाहे अभी लोकसभा चुनाव में मेरी अलवर ड्यूटी लगी हो, मैंने भंवर जितेंद्र सिंह जी के वहाँ जिस विधानसभा में मेरी ड्यूटी थी, एकमात्र वही विधानसभा चुनाव जीती। और उसके बावजूद अभी मैंने हरियाणा में नीरज शर्मा जी जो हमारे NIT बल्लभगढ़ के विधायक हैं, सम्मानित विधायक हैं, उनके वहाँ भी मेरी पार्टी ने ड्यूटी लगाई और भगवान भोलेनाथ की कृपा से वो भी विजयश्री हुई। अच्छा, आपने ये बताया कि आपको इतने कांग्रेस ने इतना समर्थन, इतना साथ दिया आपका, लेकिन कभी आपको टिकट नहीं दिया। ये तो नहीं कि आपको लॉलीपॉप पकड़ा दिया, इधर उधर घूमो, टिकट देने से बचते रहे? नहीं, टिकट का ऐसा कुछ नहीं था। टिकट देने की जहाँ तक बात कर रहे हैं आप, टिकट का समय आ रहा है, क्योंकि रामनगर की विडंबना रही है। रामनगर में किसी भी व्यक्ति को अभी तक 2020 से और 2002 से लेकर 2022 तक मुझे ये बता दो किस आदमी को, मेरे एज के आदमी को टिकट मिला है। चाहे वो स्वर्गीय योगेंद्र सिंह रावत हो, उन्हें 60+ रिटायरमेंट के बाद टिकट मिला। चाहे वो अमृता रावत हो, 50+, 55+ थी, उन्हें तब टिकट मिला। दीवान सिंह जी की उम्र तो आप उनसे जाके पूछ सकते हैं, तत्कालीन विधायक हैं। रणजीत रावत जब यहाँ 17 में आए, उनकी क्या एज थी, पूछ सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है पार्टी ने मुझे लॉलीपॉप दिया। पार्टी मेरी वरिष्ठता को इस बार सर्वोपरि रखेगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है।
रामनगर में तो जबरदस्त गुटबाजी देखी जा रही है कांग्रेस में, तो इस गुटबाजी में कौन से गुट में है आप? कौन से गुटबाजी? रामनगर में तो कोई गुटबाजी नहीं है। रामनगर की कांग्रेस सब एक है। लोकतंत्र, आंतरिक लोकतंत्र कांग्रेस के अंदर है और कांग्रेस में टिकट मांगना मेरा मौलिक अधिकार है। जिसको टिकट मिलेगा, पिछले बार माननीय हरीश रावत जी ने रंजीत रावत को यहाँ से प्रत्याशी बनाया, किसने उनका सपोर्ट नहीं किया? मैंने भी उनका सपोर्ट किया, संजय नेगी ने भी उनका सपोर्ट किया, भगीरथ लाल जी भी तब उस टाइम कांग्रेस में, उन्होंने उनका सपोर्ट किया, हेमभट्ट उस टाइम कांग्रेस में तो उन्होंने भी उनका सपोर्ट किया। कहाँ गुटबाजी थी? हाईकमान का आदेश सर्वोपरि था। ये तो एक मोदी लहर थी, जहाँ 57 सीटें भाजपा की आ गई हों, वहाँ एक रामनगर की सीट हार गई, तो गुटबाजी कैसे हो गई? आपको लगता है कि उत्तराखंड में कांग्रेस वापसी करेगी? 1000% हरीश रावत जी के नेतृत्व में कांग्रेस यहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, ऐसा मेरा मानना है। पूरे उत्तराखंड में मैं घुमाऊं, हर कोई चाहता है कि भाजपा का विकल्प मिले, लेकिन वो उत्तराखंड में कांग्रेस की गुटबाजी से बहुत परेशान है। वो इसको विकल्प के रूप में नहीं देख रहा है। रामनगर में आपने अभी आप कहा कि गुटबाजी नहीं है, बच्चा बच्चा जानता है कि रामनगर में जबरदस्त गुटबाजी है संजय नेगी जी और हरीश रावत जी के बीच में, उससे आप मुकर रहे हैं। देखो साहब, जहाँ तक आप पूरे उत्तराखंड की बात कह रहे हैं, उत्तराखंड में कहीं गुटबाजी नहीं है। किस पार्टी में गुटबाजी नहीं है? भाजपा में गुटबाजी नहीं है। अभी नरेंद्र मोदी जी का वहाँ प्रोग्राम हुआ, तभी तो मैंने आपसे पूछा कि आप किस गुट में हैं। मैं कांग्रेस के गुट में हूँ। मैंने विपरीत परिस्थिति में यशपाल आर्य जी ने भाजपा ज्वाइन करी, मैंने कांग्रेस नहीं छोड़ी। मेरा एकमात्र गुट कांग्रेस है। और जहाँ तक आप ये एक व्यक्तिगत लड़ाई किसी चीज़ को लेके हो सकती है, कांग्रेस की गुटबाजी को आप उसे नाम नहीं देंगे रंजीत रावत और संजय नेगी का। देखिए, नगर की राजनीति में 3 लोग मुख्य दावेदार हैं, एक रंजीत रावत जी, संजय नेगी और एक आप पुष्कर दुल्लापाल। इन लोगों की छवि के कारण आपकी छवि में भी दाग लग सकता है। तो मेरे 2 सवाल है इनसे लेकर। तो मेरा पहला सवाल है रंजीत रावत जी पे, उन पे खनन वसूली के आरोप लगते हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये आरोप जो लगे सही लगे उन पर? देखो साहब, ऐसा है, वो कांग्रेस के किसी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता और किसी भी कांग्रेस के नेता के विषय में मैं मीडिया के सामने, जनता क्या आरोप लगा रही है उसका निर्णय जनता देगी और वो पार्टी हाईकमान तय करेगा। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर किसी के ऊपर बगैर जाने अनजाने दोषारोपण करूं, ये मेरे ना नैतिकता में है और ना मेरे संस्कारों में है। रंजीत रावत जी ने परोक्ष रूप से संजय नेगी को हत्यारा कहा, एक व्यक्ति की आपदास मुद्दे पर, और कई लोग उनको गुंडा शब्द के प्रयोग करते हैं। क्या आपको लगता है कि संजय नेगी इस व्यक्तित्व के हैं? देखो साहब, रंजीत रावत ने संजय नेगी के लिए क्या कहा इस विषय में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। और जहाँ तक संजय नेगी और मेरी बात है, मैंने संजय नेगी जी से पूछे, मैंने संजय नेगी जी को जैसा आप कह रहे हो रामनगर में गुटबाजी दिख रही है, आप कह रहे हो मुझे नहीं दिख रही है, उसके बावजूद भी मैं संजय नेगी के संग क्षेत्र पंचायत के चुनाव में प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री के तौर पर, पूर्व राज्य मंत्री के तौर पर, जहां उन्होंने मुझे बुलाया मनसा वाचा कर्मणा, चाहे भाषण देना है, चाहे डोर टू डोर कन्वेंसिंग करनी है, मैंने क्षेत्र पंचायत के चुनाव में उन्हें चुनाव लड़ाया। मेरी अगर ऐसी कोई धारणा उनके प्रति होती तो मैं उनके चुनाव में नहीं जाता। क्या आप टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं? मैं टिकट की दावेदारी पेश नहीं कर रहा हूं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि टिकट ही मुझे मिलेगा। रंजीत रावत जी ने बोला कि मुझे टिकट मिल रहा है, संजय नेगी ने कहा टिकट फाइनल में मुझे ही मिलेगा, आप भी बोल रहे हैं, तो टिकट किसको मिलने जा रहा है? ये रामनगर की जनता को, जो कांग्रेस के समर्थक हैं, उनको जरा समझा दीजिए आप लोग। सर, ऐसा है, मेरा अपने हाईकमान पर इसलिए विश्वास है क्योंकि बहुत लंबे समय से मैं कांग्रेस की सेवा कर रहा हूँ। जैसे सोनिया गांधी जी ने माननीय हरीश रावत जी को की वरिष्ठता को देखते हुए इलेक्शन चुनाव अभियान समिति का चेयरमैन बनाया, आज पूरा चुनाव उनकी अगुवाई में हो रहा है उत्तराखंड का। तो मुझे हरीश रावत जी और अपने हाईकमान, चाहे वो प्रभारी हों, चाहे वो स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर हों, चाहे वो CWC के मेंबर हों, सबका भरोसा है कि मेरी सीनियरिटी को देखते हुए और मेरी रामनगर में जो उन्होंने सर्वे कराया होगा, उस सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर मुझे मौका मिलेगा, पार्टी मुझे चुनाव लड़ने का अवसर प्रदान करेगी। ऐसा मेरा चेहरा होने के कारण तो आपको नुकसान नहीं होने जा रहा है, क्योंकि ठाकुर बहुत सीट मानी जाती है। सर, ऐसा है, ये मनगढ़ंत बातें हैं। और रहा सवाल ठाकुर ब्राह्मण, हमारे कांग्रेस में ना ये चलता है ना चला आया। और यहाँ रहा सवाल ब्राह्मण की बात, मेरे संग तो सारे ही ठाकुर लोग मेरे समर्थक हैं, चाहे वो मोहन प्रज्याल हो, चाहे वो बिंदल लटवाल हो, चाहे वो महपाल डंगवाल हो, चाहे प्रदीप मनराल हो, मेरे तो सारे लोग, चाहे संजय भंडारी हो, चिल्किया से सारे इलाके के लोग मेरे संग, तो सारे इलाके के ठाकुर लोग मेरे साथ हैं। इतने साल से आपने सेवा की, आप बताएं 91 से आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, आपने ना आप गुटबाजी में माने जाते हैं, बहुत ईमानदार मृदुभाषी नेता माने जाते हैं, फिर भी आपको यहाँ से टिकट नहीं मिला। पहला कारण ये हो सकता है कि ठाकुर बहुल सीट है, नहीं तो सल्ट से आए रंजीत रावत जी को टिकट कैसे दे दिया यहाँ पर? आपको नहीं दिया, आपको वरिष्ठता का ध्यान नहीं रखा। सर, उस वक्त मेरी वरिष्ठता उतनी ज़्यादा नहीं होगी। हाईकमान ने जो भी उसमें निर्णय लिया होगा वो कुछ सोच समझ के लिया होगा, और उसमें हाईकमान और माननीय मुख्यमंत्री जी का क्या रूप था, या उन्हें क्या परेशानी थी, या उन्होंने पार्टी हित में करा। और भगवान की कृपा तो ये रही कि वो मेरे हित में हुआ, क्योंकि मैं पहली बार ही चुनाव लड़ता और मैं चुनाव हारता, ये भी एक अच्छा संदेश नहीं जाता, क्योंकि 2017 में तो वैसे ही सारी मोदी जी की लहर थी। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे टिकट भगवान भोलेनाथ, बाबा केदारनाथ तब टिकट दिलाएंगे जब कांग्रेस की सरकार भी आएगी और मैं विजय श्री भी हूँगा।
जिस तरह का माहौल चल रहा है गुटबाजी का, ऐसे तो कांग्रेस के आने की उम्मीद ही नहीं है, तो आपको टिकट तो मिलेगा ही नहीं। कांग्रेस भी आएगी, मुझे टिकट भी मिलेगा रावत जी, और आने वाला 2022 का फिर आप, और मैं चाहूँगा कि उसके बाद जब मैं चुनाव जीतूं और लड़ूं, उसके बाद आप मेरे ऑफिस में दोबारा आएँ और आप फिर उस क्वेश्चन को मैं आपका जवाब दूँ। दुर्गापाल जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि संजय नेगी और रणजीत रावत जी की आपसी गुटबाजी के कारण आप टिकट की प्रबल दावेदारी महसूस कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है? सर ऐसा है, मैं किसी की गुटबाजी और किसी की दावेदारी पर कोई संदेह नहीं कर रहा हूँ। मैं अपनी दावेदारी पर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा सबसे सीनियर होना और लंबे समय तक कांग्रेस की सेवा करना और रामनगर का नुमाइंदा होना, क्योंकि रामनगर के लोग पौड़ी लोकसभा में आते हैं और पौड़ी लोकसभा में रामनगर का आदमी एमपी का चुनाव नहीं लड़ सकता, और अगर एमएलए का चुनाव भी नहीं लड़ेंगे तो कांग्रेस के कार्यकर्ता रामनगर में क्या करेंगे? अच्छा, ये सवाल मैंने कई नेताओं से पूछना भूल गया, तो मुझे एकदम से ध्यान आया है। रामनगर विधानसभा सीट पौड़ी जिले में आती है और नैनीताल जिले, और पौड़ी की लोकसभा सीट में आती है और नैनीताल जिले में शामिल है, यानी आपने रामनगर को बना दिया है त्रिशंकु। कभी आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई इस मुद्दे पर? सर ऐसा है, ये 2009 के परिसीमन में हुआ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने 70 एमएलए को 14 पंजे 70 14 एमएलए में बांट दिया, और उसमें हमारे कुमाऊं के 29 एमएलए हैं। 14 एमएलए अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र में है, 14 एमएलए उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र में है। रामनगर इसलिए पौड़ी से जुड़ गया कि रामनगर कुमाऊं गढ़वाल का प्रवेश द्वार है, क्योंकि यहाँ से लगती हुई धूमाकोट की सीट, नैनी टांडा वाली सीट हमारे रामनगर से लगती हुई है, शंकरपुर से वो सीट लग जाती है, लेंसीडॉन विधानसभा, तो इसलिए हम लोग पौड़ी से जुड़ गए। दुर्गापाल जी, एक चीज़ मुझे पूछनी थी कि आपने टिकट की दावेदारी का प्रबल दावेदारी मान रहे हैं, लेकिन पूरे रामनगर में बात करें तो सिर्फ 2 नाम आते हैं, संजय नेगी और रणजीत रावत। आप तो ना सोशल मीडिया में आते हैं, ना लोग आम बोलचाल भाषा में लोग की आ रहे हैं, कैसे आप दावेदार समझ रहे हैं आपको? मतलब आपका जो चेहरा है लोकप्रिय तो है ही नहीं, यहाँ पे इन दोनों के चेहरे आ रहे हैं। बिल्कुल, आपकी बात अपनी जगह ठीक होगी, आपने जो सर्वे किया होगा, लेकिन पार्टी का सर्वे भी हमारा हो रहा है। और कहते हैं सोशल मीडिया का जहाँ तक सवाल है, मैं सोशल मीडिया को इसलिए भी ज़्यादा वो नहीं मानता। अभी ये 2000 हमने सल्ट के चुनाव में देख लिया, सोशल मीडिया ने कोई काम नहीं किया। अमृता रावत, मेरा अनुभव है राजनीति का, अमृता रावत 8 जनवरी को आई और 30 जनवरी को चुनाव जीत के साथ गई। ना सोशल मीडिया, ना कोई मीडिया, ये सब दिखावे की बातें हैं। मेरा जो काम होता है वो मेरे इलाके में गोपनीय सर्वे करो, मेरा इलाके में मेरी कैसी पहचान है। मैंने परिवर्तन यात्रा में लड़ाई झगड़ा नहीं करा, मैंने परिवर्तन यात्रा में इस इलाके के सारे इलाके के लोग जो इज्जतदार लोग हैं, सारे लोग मेरे साथ मेरे आशीर्वाद देने मेरे निवास स्थान पर आए। वो इस बात का परिचायक है कि मैं कितना लोकप्रिय हूँ या कितना नहीं हूँ। और पार्टी सर्वे में कर रही है, पार्टी सर्वे में मैं आऊँगा तो पार्टी मुझे जरूर चुनाव लड़ाएगी। दुर्गापाल जी, 91 से आप कांग्रेस में शामिल हैं, 2 बार यहाँ कांग्रेस से सटा रही है, उसके बावजूद रामनगर में ना तो अस्पताल ढंग के हैं, ना सड़कें ढंग की हैं, ना शिक्षा व्यवस्थाएं ढंग की हैं। हल्द्वानी को देखिए चमक रहा है, कोटद्वार को देखिए वो चमक रहा है, रामनगर में कुछ है ही नहीं, तो क्या फायदा ऐसे कांग्रेस की राजनीति में शामिल होने का? सर ऐसा है, इसको आप ऐसा ना कहिए। जब पृथक राज्य बना, उसके स्वनामधनी स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी ने रामनगर से चुनाव लड़ा, स्वर्गीय योगेंद्र सिंह रावत जी ने उनके लिए सीट छोड़ी, और उसके बाद नारायण दत्त तिवारी ने रामनगर का वो चौमुखी विकास किया, चाहे वो सामलदे का पुल हो, चाहे वो तहसील भवन हो, चाहे वो जुडिशियली हो, चाहे वो हमारा अस्पताल का उच्चीकरण हो, चाहे मालधन का पुल हो, चाहे सारे इलाके के, चाहे पॉलिटेक्निक हो। अभी हमारे 2012 में इस सरकार में अमृता रावत जी ने बहुगुणा जी से पॉलिटेक्निक फिल्मदारा में खुलवाया हो। जितने भी बड़े काम हुए हैं वो कांग्रेस सरकार में हुए हैं। हाँ, इस बार लोकल के लोगों को एक बार फिर मौका मिलेगा, तो जो अधूरे काम रामनगर के रह गए, जो पर्यटन नगरी के रूप में विख्यात नगरी है, इसमें हम कुछ नया करके दिखाएंगे, नई सोच के साथ। और आपने एक शब्द किया कि लोकल लोगों को टिकट मिलेगा, तो क्या ये परोक्ष रूप से रणजीत रावत जी पे सवाल है, तंज है? नहीं, तंज किसी पे नहीं है। मैंने लोकल से अपने लिए कहा कि लोकल से, भाई हम, जैसा आप पूछ रहे हैं कि आप ऐसे रामनगर में राजनीति क्यों कर रहे हैं जब इतने लंबे समय से आप यहाँ कांग्रेस, उसका विकास नहीं हो रहा, तो मैं इस पर आपके शब्द के, आपके क्वेश्चन के जवाब में कह रहा हूँ कि लोकल के लोगों को, वो तो मैंने पहले भी कहा कि भाई हम पौड़ी लोकसभा में आते हैं, हमें मौका मिलना चाहिए, और मेरा किसी से कोई विवाद नहीं है। मैं पार्टी हाईकमान के आदेश को मानता हूँ, और मैंने पहले भी, आपको टिकट मिल गया, विधायक बन गए, रामनगर के लिए विकास कार्य क्या खाका है, क्या रोड मैप है आपके पास? सर ऐसा है, रामनगर को पहले टिकट मिलने दीजिए, चुनाव लड़ने दीजिए, विजयश्री होने दीजिए, सरकार बनने दीजिए, फिर रामनगर के लोगों को अगर ये ना कहना पड़े कि हमारा मूल्यांकन इतना बढ़िया मूल्यांकन था, क्योंकि रामनगर की, मैं आवाम का, रामनगर की महान जनता का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि रामनगर के लोगों ने हमेशा जो भी निर्वाचन किया, जो भी तय किया, बहुत सोच समझ के और बहुत जुनून उन्होंने डिसीजन लिए हैं। कभी भी कोई गलत डिसीजन उन्होंने नहीं लिया। ऐसा मेरा रामनगर की महान जनता पर विश्वास है कि वो एक अच्छे आदमी का चयन करने की उनकी आदत है, वो एक बार पुनः अच्छे आदमी का चयन करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, रामनगर की राजनीति में कांग्रेस की ओर से सबसे स्वच्छ छवि में जो माने जाने वाले नेता है, मैं पुष्कर दुर्गापाल जी का नंबर 1 आता है।
मैं व्यक्तिगत रूप से सर्वे किया है तो मुझे लगता है कि दुर्गापाल जी एक ऐसे नेता हो सकते हैं जिन्हें कांग्रेस को टिकट देना चाहिए। वो इसलिए स्वच्छ छवि है, किसी गुट में शामिल नहीं है, लेकिन ये तय करना है कांग्रेस की हाईकमान को कि वो टिकट किसको देती है। फिलहाल मैं पुष्कर दुर्गापाल जी को शुभकामनाओं के साथ इंटरव्यू समाप्त करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि कांग्रेस इस जो अगर वो सोचते हैं कि ब्रह्मा ठाकुर उस छवि से उतरेगी और आपको टिकट मिलेगी। धन्यवाद दुर्गापाल जी। नमस्कार। तो ये इंटरव्यू आपने सुना, पुष्कर दुर्गापाल जी ने हर सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया है और मुझे लगता है कि जिस तरह से पुष्कर दुर्गापाल जी ने अपनी दावेदारी पेश की है और जिस स्तर के वो नेता हैं, और अगर कांग्रेस उन्हें टिकट देती है तो मुझे लगता है कि पुष्कर दुर्गापाल कांग्रेस के लिए रामनगर विधानसभा सीट पर तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं, क्योंकि संजय नेगी जी भी उनका साथ देंगे, रणजीत रावत जी भी उनका साथ देंगे, क्योंकि इन दोनों से उनका कोई विवाद नहीं है। और जिस तरह से पूरे उत्तराखंड में बीजेपी के लिए एक माहौल बना हुआ है, एंटी कंपेंसी चल रही है, महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पे बीजेपी को घेरा जा रहा है, तो अगर रामनगर विधानसभा सीट में कांग्रेस को जीतना है तो निश्चित रूप से पुष्कर दुर्गापाल एक ऐसा चेहरा है जो कांग्रेस को जीत दिला सकता है रामनगर विधानसभा सीट से, ऐसा लोगों का मानना है। फिलहाल अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद। जय उत्तराखंड।